नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की इंपॉर्टेंट खबरें, क्योंकि सारे खबरें एकदम दमदार होंगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें यूपी के किसानों के लिए खुली है बम्पर लॉटरी। योगी सरकार ने दे रही है 31 लाख रुपए। जी हाँ, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने एक और अच्छा कदम उठा दिया है। जी हाँ, इस कदम के साथ ही किसानों के खाते में जमा कर दिए जाएंगे लगभग 31,25,000 रुपये। जी हाँ, कैसे मिलेंगे आपको पूरा बताते हैं इस योजना का, तो ध्यान से वीडियो को देखिए अभी, ठीक है। और भी खबरें जानेंगे सारी, पहले ये जान लेते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो इस योजना को शुरू किया गया है, जी हाँ, इसमें ऐसा ही एक कल्याणकारी योजना है जिसके तहत लोगों को सरकार अभी 31,25,000 रुपये देगी। चौंक देना है हकीकत है। जी हाँ, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से योगी सरकार ने ये योजना चलाई है। क्या है इस यूपी की सरकारी योजना का नाम? आपको बता दें यूपी की सरकारी योजनाएं तो वैसे काफ़ी मशहूर होती हैं। ऐसी ये योजना है जो अभी चलाई है। इसमें नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के नाम से जानी जाती है और इस योजना के जरिए सरकार किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसमें किसानों को डेयरी फार्म विकसित करने के लिए प्रेरित कर रही है। जी हाँ, क्या होगा इसके अंदर आपको बता दें, इस योजना के अंदर नंदिनी कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों को डेयरी फार्म शुरू करवाया जाएगा और इसमें कुल 25 दुधारू गाय वाली डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए सरकारी ओर से 65,50,000 रुपये की लागत आती है और सरकार की ओर से इस लागत का 50% मुहैया कराएगी, यानी 31,25,000 रुपये आपको मिलेंगे। जी हाँ, 10 संभागों में हो रही है संचालित नंदिनी कृषक योजना का संचालन शुरुआती दौर में उत्तर प्रदेश के 10 संभागों में संचालित किया जा रहा है और इसे फिर धीरे धीरे आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो जो लोग करना चाहते हैं वो इसके लिए कर सकते हैं। कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ? इस योजना का लाभ लेने के पात्र के लिए आपको दस्तावेज सत्यापन के बाद किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्रता की बात की जाए तो इसके लिए लाभार्थी को कम से कम 3 वर्ष का मवेशी पालन का अनुभव होना जरूरी है। इसके अलावा गायों की ईयर टैगिंग करना, 5 एकड़ भूमि और हरे चारे के लिए 1.5 एकड़ भूमि का होना भी जरूरी है। किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी इसके लिए? आपको आपका निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और इसके साथ आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर शामिल होना चाहिए और उसके बाद आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं, जानते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी जनता की फरियादें, सुनील पाल अपहरण में एक्शन। आपको बता दें सीएम योगी ने बुधवार सुबह गोरखपुर में जनता दर्शन में आए फरियादों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का निर्देश भी अफसरों को दे दिया। वहीं कॉमेडियन सुनील पाल अपहरण के मामले भी पुलिस ने एक्शन में आ गई है और पूरा पर काम भी शुरू कर दिया गया है, ठीक है। और ये यूपी की टॉप न्यूज़ है कॉमेडियन सुनील पाल को और जो अपहरण को लेकर खबरें आई। फिर उसके बाद यूपी के शहर में बुलडोजर एक्शन हुआ जिसमें 24 दुकानें और 12 फ्लैट भी गिराए गए हैं और 30,000 में खरीदा था एक 12 साल का बच्चा, यातनाएं दी और उसे साफ कराते थे टॉयलेट। जी हाँ, आपको उसके बाद बता दें मुसलमानों पर स्टैंड क्लियर करें, जेल से अंजाम का संदेश, इंडिया गठबंधन से उठे हैं सवाल। भाजपा में पदाधिकारी बनने की बदली शर्तें, मंडल अध्यक्ष भी अब प्रदेश से होंगे तय। जी हाँ, शिक्षकों ने नहीं ले सकते हैं गैर शैक्षिक कार्य, टीचर की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश। जी हाँ, कॉलेज संचालक के लिए 2 दारोगा ने दाव पर लगाई नौकरी, एक ही रात में 14 केस में एफआईआर। छोटी सी उम्र और बालों में सफ़ेदी, छोटे छोटे बच्चों को क्या हो रही है बीमारी में? यानी कुछ बड़े अपडेट हैं, काफ़ी सारी खबरें आप एक बार पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए सारी खबरें, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी आपको बता दें यूपी के वेदर के बारे में। यूपी में शीतलहर की दस्तक आ चुकी है। 14 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे जा चुका है। जी हाँ, सितम ढाहेगी सर्दी। जी हाँ, वाकई में आपको बता दें अभी के टाइम पे कोल्ड जेट स्ट्रीम के चलते तापमान में गिरावट की दर्ज की गई। सूबे के 14 से अधिक जिलों में रात का पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया। कानपुर में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री हो गया है, जो सामान्य से कम है। दिसंबर में पहली बार ऐसा हुआ है। जी हाँ, पूरी शीतलहर आने वाली है और काफ़ी अलग ही रहने वाला है मौसम का इस बार। जी हाँ, 25 किलोमीटर की तेज़ी से रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। वाकई में आपको ये जेट स्ट्रीम की जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं सुबह या शाम में आपको महसूस ज़रूर होती होगी। जी हाँ, आप इधर से उधर सफ़र करते होंगे तो आपको समझ आता होगा कि इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं अभी के समय में, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता देना चाहते हैं दिल्ली में अब शराब पर सख्ती खरीदने को दिखाना पड़ सकता है। जी हाँ, एक सबूत आपको बता दें दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले शहर के होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देश दिया है कि वे एज सर्टिफिकेट के माध्यम से ग्राहकों की उम्र सत्यापित करें। जी हाँ, ऐसा कुछ नियम आएगा। 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। जी हाँ, ये प्रतिबंध लगाने की बातें चल रही, बाकी देखते हैं और कुछ अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे, ठीक है। उसके लिए सत्यापन के लिए कुछ नहीं है, आपको अपने फ़ोन पर दिखाई ये वर्चुअल आईडी से नहीं किया जाएगा। इसमें फर्जी या एडिट की हुई डिजिटल आईडी पेश करने की संभावना रहती है।
सरकारी ऐप डिजिलॉकर में दिखाए गए जो प्रमाण पत्र है वो मान्य होंगे, चूँकि इन प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले से हो चुका है। विभाग का कहना है अगर डिजिलॉकर में आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो भौतिक ID से सत्यापन किया जाएगा। जी हाँ, कुछ सत्यापन की चीज़ें होगी, उसी से सब कुछ होने वाला आने वाले समय में। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें CM पद मिलने के बाद भी खत्म नहीं हुई बीजेपी की मुश्किलें, एकनाथ शिंदे ने दी नई टेंशन। आपको बता दें एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की मुश्किलें फिर से बढ़ा दी हैं। जी हाँ, दरअसल हुआ है कि विभाग के बंटवारे को लेकर अब बीजेपी जो शिवसेना और NCP आमने सामने आ गई है। बीजेपी और शिवसेना दोनों ही गृह मंत्रालय चाहते हैं क्योंकि सरकार में ये विभाग सबसे बड़ा माना जाता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आप बताइए किसे क्या मिलना चाहिए कमेंट्स में। मैं बढ़ता हूँ इसी के बाद अगली बड़ी खबर। बिना नेटवर्क कर पाएंगे कॉल और मैसेज, दूर दराज इलाकों में भी चलेगा फास्ट इंटरनेट। पूरी तैयारी हो चुकी है स्टारलिंक की इंडिया में आने की। जी हाँ, एलन मस्क की स्टारलिंक के लिए भारत में राहें आसान होती दिख रही है। कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट देने के लिए अपनी सर्विस लॉन्च की प्लानिंग कर रही है और इस सर्विस का नाम होगा डायरेक्ट टू सेल। जी हाँ, इसके आने से यूज़र्स को कॉल इंटरनेट ब्राउज करने के लिए नेटवर्क पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। वह किसी ऐसे भी इलाके में जहाँ कॉल इंटरनेट चला पाएंगे, वहाँ जहाँ मोबाइल नेटवर्क है भी नहीं। मसलन यूज़र्स को दूर दराज इलाकों में अपने फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए परेशानियाँ नहीं होगी। जी हाँ, डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी आ गई है इंडिया में और ये एलन मस्क की नई टेक्नोलॉजी जो सीधा कनेक्शन सैटेलाइट से होगा। नया डिवाइस खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाकई में कमाल की चीज़ है और आने वाले टाइम में सच बताएं तो ये हिला के रख देगा पूरा। जहाँ पे हमें कई बार करना पड़ता ना, हेलो आवाज़ नहीं आ रही, हेलो आवाज़ नहीं आ रही, ये सब झंझट ही दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, PM मोदी देंगे 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, विधिवत पूजन से करेंगे महाकुंभ की शुरुआत। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी सरकार जी हाँ 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं और वह अपने 7,000 करोड़ की 600 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। PM संगम तट पर बटन दबाकर इन परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने परियोजनाओं की सूची तैयार कर PM को कार्यालय में भी भेज दी है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। CM योगी के सख्त निर्देश, अवैध खनन बर्दाश्त नहीं, कहा राजस्व वृद्धि पर ध्यान दें। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 24-25 में 2407.20 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुई है। इसमें और वृद्धि की अपेक्षा दिख रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, ट्राई के नए रूल के बारे में। जी हाँ, आज से लागू हो जाएगा मैसेज भेजने के लिए जियो, एयरटेल, VI और BSNL पर। जी हाँ, आपको बता दें OTP ट्रेसेबिलिटी वाला जो ट्राई का नियम वो लागू हो गया है। देश के 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स के लिए होगा, जिसमें SMS के माध्यम से होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए 1 नवंबर से लागू किया जाना था, लेकिन फिर इसके बाद बढ़ाकर 10 दिसंबर तक टाल दिया गया था और ये अब लागू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी ऐसे जो OTP या फिर धोखाधड़ी वाले मैसेजेस होते हैं, फर्जी मैसेज, उनकी पहचान करना एकदम आसान हो जाएगा, जो कि आपको फर्जीवाड़े से बचा सकेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रोडवेज बस के ड्राइवर कंडक्टर वर्दी में रहेंगे, यात्रियों से दुर्व्यवहार पर सख्त हो जाएगी कार्रवाई। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है। यूपी की रोडवेज बसों में ड्राइवर या कंडक्टर है वो वर्दी में रहेंगे। साथ ही बस स्टेशन के कर्मचारियों को बता दिया कि यात्रियों से किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। ऐसी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, कोको कोला ने बेच दी है 40% की हिस्सेदारी। इस कंपनी के साथ हुआ है बहुत मोटा सौदा। आपको बता दें भारत वैश्विक स्तर पर कोका कोला का 5वां सबसे बड़ा बाजार है। अटलांटा स्थित यह फर्म अपनी एसेट लाइट स्ट्रेटजी के तहत ग्लोबल लेवल पर बॉटलिंग ऑपरेशन बेच रही है। हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज की CEO जुआन पाब्लो रोड्रिग्स ने कहा कि यह रणनीति निवेश हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाली है। जी हाँ, अब देखते हैं आगे आखिरकार क्या होगा। इन चीज़ों के बारे में तो आने वाला समय ही बताएगा कौन किसे खरीदता है, कौन कहाँ पहुँचता है। जी हाँ, कोको कोला का सिस्टम को गति मिलेगी। कंपनी के लिए 5वां सबसे बड़ा बाजार है भारत। कोको कोला इंडिया का इंटीग्रेटेड प्रॉफिट घटा है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें देखने को मिली है। जी हाँ, तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें, मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।